जी हाँ फ्रेंड्स, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं मिस्टर शिन पुलिस स्टेशन में आते हैं और फिर वो बॉन्गसुन का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मदद करने के लिए और उसे अपने छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाकर डिनर सर्व करते हैं। तब पोजेस बॉन्गसुन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो पुरानी बातें याद करने लगती है। फिर वो उठकर किचन के अंदर जाती है जहाँ वो ऑब्जर्व करती है कि उन लोगों के पास मीट और ग्रोसरी का काफ़ी स्टोरेज है। एक समय में उनके रेस्टोरेंट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती थी। फिर पोजेस बॉन्गसुन सुनाई के रूम में जाती है जहाँ वो जाकर देखती है उसका रूम अभी भी वैसे का वैसा ही है जैसे कि वो पहले हुआ करता था। तभी वहाँ पर सुनाई का भाई आ जाता है जिसे बॉन्गसुन का उसकी बहन के रूम में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तब बॉन्गसुन बहाना बनाती है कि वो वॉशरूम ढूंढ रही थी और इतना बोलकर वहाँ से चले जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं बॉन्गसुन अपने रेस्टोरेंट से ग्लव्स लाकर मिस्टर शिन को दे देती है क्योंकि उनके ग्लव्स फट चुके थे। और इसी तरह वो कुछ दिनों तक अपने रेस्टोरेंट से चीज़ें चुरा कर मिस्टर शिन को ला देती थी क्योंकि उससे लग रहा था कि उनके रेस्टोरेंट में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, किसी को क्या पता चलेगा अगर वो वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें ले भी लेते। पर एक दिन सुनवो और बाकी शेफ्स को पता लग जाता है कि उनके रेस्टोरेंट में से छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो रही हैं। इसलिए सुनवो उन सबको लाइन में खड़ा कर उनसे पूछने लगता है कि आखिर कल्प्रेट कौन है। अब जैसे बॉन्गसुन ये बात एक्सेप्ट करने वाली थी तभी सुनवो का सारा डाउट मिन्सू पर जाता है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने सारे चोरी हुई आइटम में से एक चीज़ चुराई थी। लेकिन सुनवो उस पर सारे सामान को चोरी करने का इल्ज़ाम लगा देता है और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। इसी वजह से मिन्सू काम छोड़कर चला जाता है। बॉन्गसुन सुनवो को बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता और डर की वजह से वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अगले सीन में हम फिर से पोजेस बॉन्गसुन को देखते हैं जो कि थोड़ा गिल्ट में थी। तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलता है। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि सुनाई को एक टाइम पर ऑफिसर चॉय पे क्रश था लेकिन कभी भी उसने अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस नहीं की थी। अब पोजेस बॉन्गसुन उसे अपने सामने देखकर ब्लश करने लगती है और ऑफिसर चॉय भी बॉन्गसुन के बदले हुए बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। अब सीन वापस से सुनवो पर आता है जहाँ हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में मिन्सू के एब्सेंट से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए सुनवो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उसे सॉस शेफ ढूंढने के लिए कहता है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि आजकल अच्छा शेफ ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ है और तुम्हारे साथ काम करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है क्योंकि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। अब हम समझ पाते हैं कि सुनवो काफ़ी परेशान हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर शिन का बेटा आ जाता है और वो सारी चीज़ें जो बॉन्गसुन ने दे कर गई थी वो उन्हें वापस करते हुए बोलता है कि अपने स्टाफ को समझाओ मेरे डैड इतने अमीर नहीं हैं कि वो उन्हें बसा ले और वहाँ ही वो इतने बेचारे हैं। असल में वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद बॉन्गसुन उसके डैड को फंसाना चाह रही है। सुनवो को स्टार्टिंग में तो उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती पर जब बॉन्गसुन से वो इन सब चीज़ों का कन्फेशन सुनता है तब उसे समझ आ जाती है कि असली कल्प्रेट मिन्सू नहीं बल्कि बॉन्गसुन है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि सुनवो बॉन्गसुन को बचाने के लिए उसकी इस गलती को सीक्रेट रखने के लिए कहता है और अब सुनवो का मिन्सू पर गुस्सा भी शांत हो गया था। इसलिए वो मिन्सू को वापस लेने के लिए कार वॉशिंग सेंटर में जाता है जहाँ पर मिन्सू जॉब करने लग गया था। और जब शेफ उसे वापस आने को बोलता है तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके गले लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब मिन्सू वापस आ चुका था और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। इसलिए सुनवो सबको चिकन ट्रीट देता है और जैसे सब लोग रेस्टोरेंट से निकलने के लिए रेडी हो गए थे तभी वहाँ पर सुनवो की मॉम उसे शमन के साथ आ जाती हैं जिसे देखते पोजेस बॉन्गसुन डर जाती है क्योंकि शमन ने सुनाई के गले में एक बेल बांधी हुई थी ताकि अगर जैसे सुनाई शमन के सामने आए तो उस बेल की आवाज़ से शमन उसे पहचान सके। पर बॉन्गसुन काफ़ी धीरे धीरे चलती है ताकि वो बेल्स ना बज सके और ऐसे ही बॉन्गसुन धीरे धीरे वहाँ से किसी तरह निकल जाती है और सब लोगों के साथ रेस्टोरेंट में चला जाती है जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जिससे वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे होते। तभी पोजेस बॉन्गसुन सुनवो के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है मगर उसी समय सुनवो की वन साइडेड क्रश सुयुंग का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। असल में सुयुंग के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिससे डरकर वो सुनवो को कॉल कर देती है और जब यहाँ पर सुनवो की शॉर्ट मीटिंग ख़त्म होती है तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे सुनवो को सुयुंग कॉलेज डे से ही पसंद थी पर उसी के रेस्टोरेंट में एक दिन सुयुंग का क्रश उसके साथ डेट पर आता है और इसी तरह हमारे सुनवो का दिल टूट जाता है। पर प्रेजेंट में उसका वो दोस्त उस दुनिया में नहीं रहा था।
इसलिए सुनवो के पास एक चांस था अपना लाइफ कन्फेस करने के लिए, पर वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए घर की तरफ जाता है। जिसके बाद हम बॉन्गसुन को देखते हैं, जिसे टाइम से रेंट ना देने की वजह से घर से निकाल दिया गया था। अब पोजेस बॉन्गसुन बाहर बैठकर सोच रही थी कि वो आखिरकार कहाँ पर जाए। तभी बॉन्गसुन की ग्रैंड मदर का कॉल आता है। जब सुनाई उनसे बॉन्गसुन बनकर बात करती है, तब उसे पता चलता है कि बॉन्गसुन ने अपने सारे पैसे अपनी ग्रैंड मदर को भेज दिए थे उनके इलाज के लिए। जिस बात को जानने के बाद सुनाई कहती है कि बॉन्गसुन कितनी स्वीट है। अब बॉन्गसुन, जो कि सुनाई के कंट्रोल में थी, वो सोचती है कि क्यों ना रेस्टोरेंट में रात बिताई जाए। इसलिए वो अपना सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट में चली भी जाती है, जहाँ वो बहुत धीरे कदमों के साथ एंट्री लेती है ताकि सुनवो को पता ना चल जाए, क्योंकि सुनवो रेस्टोरेंट के ऊपर बने हुए रूम में ही रहता था और उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है। तभी नीचे पोजेस बॉन्गसुन का एक भूत के साथ इनकाउंटर होता है, जिसे वो पोर्टुगीज कहकर बुलाती है और वो बॉन्गसुन का रेस्टोरेंट में सोने का आइडिया ख़राब कर देती है, क्योंकि दोनों की हाथापाई में प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं, जिससे पोर्टुगीज तो वहाँ से चला जाती है। पर सुनवो बॉन्ग को देख लेता है और वो उसे रेस्टोरेंट में सोने के लिए अलाउ नहीं करता। इसलिए वो सोना में नाइट स्पेंड करने के लिए जाती है, मगर वहाँ पर भी वो बहुत सारे कपल्स को देख के अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर वो लोगों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। तभी वहाँ पर उसे अपनी एक घोस्ट फ्रेंड मिलती है, जिससे उसकी पिछले एपिसोड में लड़ाई हुई थी, जहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी बातें होती हैं। अगली सुबह जब बॉन्गसुन रेस्टोरेंट जा रही होती है, तभी उसे फिर से रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलता है और ऑफिसर चॉय को देखकर बॉन्गसुन फिर से ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर रामेन खाते हैं और बातों बातों में चॉय बॉन्गसुन को बताता है कि यूनी को उसको रामेन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा बाहर खाकर घर पर जाता है। अब बॉन्गसुन ये बात पकड़कर रेस्टोरेंट जाते ही यूनी को इस बारे में सुनाती है, पर यूनी सरप्राइज हो जाती है। उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। रेस्टोरेंट का एक बिजी शेड्यूल चल रहा था, पर बॉन्गसुन अभी भी सुनवो को देखकर चेहरे बना रही थी, क्योंकि पिछली रात सुनवो ने बॉन्गसुन को रेस्टोरेंट में रहने नहीं दिया था। अब सुनवो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए यूनी के पास जाता है, जहाँ वो बेबीज़ की फ़ोटोज़ को देख रही थी। तब भी सुनवो उसे बोलता है कि उसे बेबीज़ और एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर यूनी उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर की थी। तभी सुनवो को सुयोंग का कॉल आ जाता है। सुयोंग उसे शूट के लिए बुलाती है और साथ में बॉन्गसुन को लाने के भी कहती है। इसलिए ना चाहते हुए भी सुनवो को अपने साथ बॉन्गसुन को ले जाना पड़ता है। सीन अब शूटिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर शूटिंग ओवर होने के बाद सुयोंग और सुनवो बातें कर रहे होते हैं और बॉन्गसुन आराम से बैठी हुई थी। तभी सुयोंग और सुनवो की बातों को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर एक आदमी आता है और अपनी बातें करते हुए सुयोंग पर चांस मारने लगता है। ये देखकर सुनवो को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, इसीलिए वो जैसे ही आदमी वहाँ से जाता है तो सुनवो उस बंदे की कार कीज़ अपने पास रख लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे बॉन्गसुन देख लेती है और वो आदमी पूरे ऑफिस में अपनी कीज़ ढूंढने लगता है, मगर सुनवो उसे कीज़ वापस नहीं देता। दूसरी तरफ सुनवो, बॉन्गसुन और सुयोंग साथ में लंच करना डिसाइड करते हैं। तभी सुयोंग को कुछ काम आ जाता है और वो बॉन्गसुन और सुनवो को रेस्टोरेंट में जाकर वेट करने को बोलती है। अब सीन रेस्टोरेंट में बॉन्गसुन और सुनवो पर फोकस करता है, जहाँ पर बॉन्गसुन सुनवो को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उसे अपने रेस्टोरेंट में कुछ दिनों के लिए रुकने नहीं देगा तो वो इस सुयोंग को सब बता देगी कि कीज़ आखिर किसके पास है। बेचारे सुनवो के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उस बेचारे को बॉन्गसुन की बात माननी पड़ती है और इस तरह बॉन्गसुन को रेस्टोरेंट में रहने की इजाज़त मिल जाती है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट में सुनवो अकेला नहीं था, इसलिए वो पूरा डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करता है, क्योंकि बॉन्गसुन एक लड़की है और वो नहीं चाहता था कि सोसाइटी में कोई भी उसकी बात करे, उस पर सवाल उठाए। अब रात में बॉन्गसुन रेस्टोरेंट में बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाती है और अपने लिए फ्राइड राइस भी बनाती है, जिसे वो सुनवो को भी देने के लिए जाती है और उस पर फिर से ट्राई मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुनवो उसे वहाँ से भगा देता है और क्योंकि उसे राइस पसंद नहीं थे, इसीलिए वो उसे अपने डॉग को खिला देता है। फिर सुनवो अपने रूम में जाकर सो जाता है और बॉन्गसुन डाइनिंग टेबल पर सो जाती है और हम देखते हैं कि सुनाई पानी के अंदर है और वो पूरी कोशिश करती है ऊपर पहुँचने की, मगर उसकी पूरी कोशिश नाकाम हो जाती है और इस तरह इसकी मौत हो जाती है। तब भी हमें रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। असल में ये सुनाई की डेथ स्टोरी थी और ये सपना उसे बार बार हॉन्ट करता है। अब रात आराम से गुजारने के बाद बॉन्गसुन एक ड्रॉप अपने सपने के साथ उठ जाती है और सुनवो से पहले ही समझा देता है
कि नाइट स्टे के बारे में किसी आउटसाइडर या किसी बाहर के इंसान को मत बताए। इसलिए वो इस बात का ध्यान रखते हुए अपना सारा काम करती है। अब जब सभी लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, हम देखते हैं कि सुनमू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसको कोल्ड और फीवर है, इसलिए बाकी शेफ़्स के कहने पर रेस्ट करने के लिए मान जाता है। बाकी शेफ़्स बॉन्गसन को सामान लेने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर भेजते हैं। तभी उसे रास्ते में मिस्टर शिन मिलते हैं, जिसे देखकर बॉन्गसन ऐसे रिएक्ट करते जैसे वो उनसे नाराज़ हो, क्योंकि उन्होंने उसका सारा सामान वापस कर दिया। इसलिए मिस्टर शिन उसे मनाने के लिए अपने रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और उसे एक ड्रिंक ऑफ़र करते हैं। तब बॉन्गसन मिस्टर शिन से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो सिर्फ उसी के साथ सोजू पिया करेंगे, और वो अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाती है। अब शाम के समय जब सारा काम हो जाता है, सभी लोग रेस्टोरेंट से जा चुके थे और बॉन्गसन अभी भी वहाँ पर नाइट स्टे के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि सुनमू की तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए वो उसके लिए बड़े प्यार से पॉरेज बनाती है और उसको रूम तक देने जाती है, जहाँ रूम में पहुँचकर वो ऑब्ज़र्व करती है कि सुनमू को काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर है, और वो उसे उठाने की ट्राई करती है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब सुनमू आधी नींद में था और उसे वहाँ पर बॉन्गसन की जगह सुयोंग दिखाई देती है, इसीलिए वो उसका किस करने लगता है। पर जैसे सुनमू होश में आता है, तब वो बॉन्गसन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और हम समझ पाते हैं कि वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करता है। रूम के बाहर से बॉन्गसन का भूत ये ऑब्जर्व करता है कि उसके किस करने की वजह से सुनमू की तबीयत ठीक हो चुकी है। ये ऑब्जर्व करते ही वो सोना की तरफ भागती है और अपनी घोस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताती है, जिससे अब समझ पाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सुनमू के पास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और सुनाई को भी एक पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करके हेवन में जा सके। अगले दिन बॉन्गसन अपना पूरा अटेंशन सुनमू पर लगा देती है, क्योंकि उसे वो पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान मिल गया था। पर सुनमू उसे इग्नोर करते रहता है, क्योंकि वो कल वाली हरकत की वजह से काफ़ी एम्बैरेस था। अब जैसे ही रात होती है, बॉन्गसन सुनमू को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो, क्योंकि वो अपनी डिज़ायर पूरे करके हेवन में जाना चाहती थी। लेकिन सुनमू उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब ऐसे बॉन्गसन इतने दिनों तक सुनमू से रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए बॉन्गसन से पीछे छुड़वाने के लिए सुनमू एक दिन अपनी मॉम की तरफ रात बिताने के लिए जाता है। तब अपने बेटे को अचानक घर पर देखकर उसकी मॉम को काफ़ी चिंता होती है, इसलिए वो यूनी के साथ अगले दिन शमन के पास जाती है, जहाँ वो यूनी के होने वाले बेबी के बारे में डिस्कस करते हैं। और हम देखते हैं कि शमन यूनी को बताती है कि उसका हस्बैंड अकेले रहने के लिए बना है, और ये कि वो काफ़ी अनलकी भी है। और आखिर में ये बात वो काट देती है और खाने पर ले आती है। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि किसकी वजह से सारा कोल्ड बॉन्गसन की बॉडी में ऑब्जर्व हो गया है, लेकिन वो फिर भी काम करती रहती है। रात होते ही सुनमू और बॉन्गसन फिर से एक साथ होते हैं, जहाँ बॉन्गसन फिर से उससे इंटीमेट होने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि उसका ऐसे करने के पीछे एक रीज़न है, और वो सही टाइम आने पर उसका वो रीज़न बता देगी। पर सुनमू उसकी बात ना मानकर अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। रूम में पहुंचकर वो सुयोंग का मैसेज देखता है कि अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो कॉल करना। नीचे बॉन्गसन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो अनस्टेबल होकर टेबल से नीचे गिर जाती है। वही सुनमू जैसे ही अपने फ़ोन से हेडफोन के लिए निकाल पाता है, वैसे ही बॉन्गसन के अंदर से सुनाई की स्पिरिट बाहर निकल आती है। तभी अचानक से सुनमू को बॉन्गसन की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने उसे बताया था कि उसको फीवर है। इसीलिए उसको देखने के लिए नीचे जाता है और वो देखता है कि बॉन्गसन फ्लोर पर गिरी हुई है। तब वो फ़ौरन उसे उठाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ सुनाई बॉन्गसन को देखती ही रह जाती है। और दोस्तों, यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।